हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मूनस्लाइड एसएम टैरो कार्ड रीडिंग एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आशा करती हूँ कि आप सब लोग खुश हैं और स्वस्थ हैं अपने अपने परिवार के साथ। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है, इसको मैंने महसूस किया है, देखा है कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं। मैं एकदम शॉक्ड हो गई जब मैंने ये सोचा, एकदम से ये थॉट मेरे दिमाग में आया कि शायद इसलिए लोग ऐसा कहते हैं कि जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं। तो मैंने सोचा कि इसको यूट्यूब पे शेयर करना चाहिए आप सब लोगों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ मेरा अनुभव क्या कहता है इस टॉपिक पे कि जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं। आपने नॉर्मली देखा होगा कि जब दो कपल्स में शादी होती है तो उनमें एक एज गैप रहता ही है। 99% ऐसा होता है कि लड़के की एज ज़्यादा होती है, लड़की की एज कम होती है। लेकिन 1-2% लोगों में ऐसा भी होता है कि लड़के की एज छोटी होती है और लड़की की एज बड़ी होती है। तो मैंने सोचा, मैं जस्ट ऐसे ही बैठी थी कि हम उस पर्सन के साथ शादी करते हैं जो हमसे 3 साल बड़ा है, 4 साल बड़ा है, 5 साल बड़ा है, या हम उससे शादी करते हैं जैसे हम 2-3 साल छोटे हैं, 4 साल छोटे हैं। और जब भी हम शादी करते हैं तो हम कुंडली मैच ज़रूर करते हैं। अगर कुंडलियाँ मैच नहीं हुई, गुण मैच नहीं हुए तो शादी नहीं होती। तो काफ़ी ज़्यादा पूजा होती हैं, ये पूजा करिए, वो पूजा करिए, ये दोष निकल के आ जाता है, वो दोष निकल के आ जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि हमारा तो जन्म ही नहीं हुआ, 2-3 साल पहले कोई व्यक्ति आया, हम उसकी कुंडली में बैठ गए, उससे हमारी कुंडली मैच होगी और हमारा तो अभी जन्म हुआ ही नहीं है। तो यहीं से ये बात क्लियर हो जाती है कि हमारा जन्म भी नहीं हुआ, फिर भी हम किसी पर्सन की कुंडली में जाके बैठ गए हैं। किसी पर्सन की कुंडली से ही हमारी कुंडली मैच होगी, उस पर्सन को हमें ढूंढना पड़ेगा, वो पर्सन हमें ढूंढेगा। या फिर हम बॉयज़ के केस में देखें तो जो इंसान अभी पैदा भी नहीं हुआ, आप उनसे 2-3 साल बड़े हैं तो आप तो इस दुनिया में आ चुके हैं। जो इंसान इस दुनिया में आया ही नहीं है, वो इंसान आपकी कुंडली में बैठ गया, उसी पर्सन से आपकी कुंडली मैच होगी, किसी अदर पर्सन से आपकी कुंडली मैच भी नहीं होती। काफ़ी ज़्यादा कोशिश लोग करते हैं कि किसी और नाम से कुंडली मिल जाए, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वो नहीं मिलती। तो फिर मैंने सोचा कि जब इस तरीके से होता है कि जो इंसान इस दुनिया में आया ही नहीं है, वो पहले ही आपकी कुंडली में आके बैठ गया, तो अगर आप किसी और को देख भी लेंगे, किसी और को पसंद कर भी लेंगे, तो उससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा जब भगवान ने पहले से ही सब फिक्स कर दिया। भगवान ने आपको पहले ही किसी और की कुंडली में बैठा दिया है, भगवान ने पहले ही किसी और को आपकी कुंडली में बैठा दिया है। तो आप किसी और पर्सन के पीछे भाग कर, किसी और पर्सन के बारे में इतना ज़्यादा सोचकर क्या ही हासिल कर लेंगे। इसलिए लोग कहते हैं कि जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं। हमें पता नहीं होता कि किस पर्सन से हमारी शादी होगी, किस पर्सन से हमारी कुंडली मैच होगी। काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि जब दिल मिल गए तो फिर कुंडली मिलाने का क्या मतलब है। तो वो कुंडलियाँ मिलवाते भी रही हैं, लेकिन इन फ्यूचर उनके रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिलते हैं। अगर आपने अपनी कुंडली मैच नहीं करवाई है तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। और ऐसा ज़्यादातर लव मैरिजेस में होता है। लव मैरिज में ही लोग ये कहते हैं कि जब दिल मिल गए तो फिर कुंडली मिलाने का क्या ही मतलब है। इसलिए लोग कहते हैं कि लव मैरिज इतनी ज़्यादा अनसक्सेसफुल हो जाती हैं। मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि लव मैरिज अनसक्सेसफुल हो जाती हैं, लव मैरिजेस भी सक्सेसफुल होती हैं जब वो, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि अगर सेम कास्ट है तो कोई इशू नहीं है, कुंडलियाँ मैच हो गई तो कोई इशू नहीं है, लव मैरिज करते हैं। एक ट्रेंड चल रहा है सेम कास्ट में। लेकिन आप उन लोगों को देखें
जिन लोगों ने इंटरकास्ट लव मैरिज की हैं उन्हीं के केस ज़्यादातर ऐसे आते हैं जो अनसक्सेसफुल होते हैं। जिन्होंने सेम कास्ट में लव मैरिज की है, अपनी कुंडलियाँ मैच करके और सबकी सहमति के साथ लव मैरिज की है, उनकी लव मैरिज सक्सेसफुल हुई हैं और होती भी हैं। मैं ये नहीं कह रही कि इंटरकास्ट लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं होती, इंटरकास्ट लव मैरिज भी सक्सेसफुल होती हैं, क्योंकि ऐसा होना था तो ऐसा हो गया। अभी काफ़ी लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर भगवान ऊपर से जोड़ियाँ बना के भेजते हैं तो फिर हम उस पर्सन से क्यों मिलते हैं जिससे हमको प्रेम हो जाता है, जिससे हमको प्यार हो जाता है। लोगों के 5 साल के रिलेशनशिप टूट जाते हैं, 10 साल के रिलेशनशिप टूट जाते हैं। हमारा 3rd क्लास का रिलेशनशिप था, 7th क्लास का था। लोग ऐसा कहते हैं तो फिर लोग कहते हैं कि लोग भगवान को ही कोसते हैं कि जब मिलाना ही नहीं था तो फिर मिलाया क्यों। इसका एक सीधा साफ मैटर है, अपना अपना कर्म। आप एक दूसरे के कार्मिक पार्टनर होते हैं। हम इस दुनिया में आए हैं तो या तो हम हमारे अच्छे कर्मों की वजह से इधर आए हैं या हम बुरे कर्मों की वजह से इधर आए हैं। हर इंसान का अपना अपना एक कर्मा होता है। काफ़ी लोगों के रिलेशनशिप 10 साल तक बहुत अच्छे चलते हैं और फिर उनका एक रिलेशनशिप टॉक्सिक स्टेज पे आके ख़त्म हो जाता है। काफ़ी लोगों का रिलेशनशिप एक टॉक्सिक स्टेज से स्टार्ट होता है और एक बहुत अच्छी स्टेज पर आके ख़त्म हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस ऐसी बन जाती हैं कि उनको एक दूसरे को छोड़ना ही पड़ता है। एक एज ऐसी होती है जिसमें लोगों को समझ नहीं आता कि हमें क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए। ये सब कुछ हमारे कर्मा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका एक दूसरे के साथ अच्छा बॉन्ड रहा है, अच्छा रिलेशनशिप आपने शेयर किया है, तो आपके कर्म अच्छे थे, इसलिए आप एक दूसरे के प्रति उस कर्मा को क्लियर करने आए थे। अगर आपका कर्म बुरा है तो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी। आप एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, एक दूसरे को परेशान करेंगे, एक दूसरे को रुलाएंगे, करियर में आगे नहीं बढ़ने देंगे, एक दूसरे के करियर में बैरियर क्रिएट करेंगे अगर आपका एक दूसरे के साथ बुरा कर्म जुड़ा हुआ है। लेकिन आपको आपका कर्मा तो क्लियर करना ही पड़ेगा। काफ़ी केसेस में ऐसा भी होता है कि फैमिली मेम्बर्स भी आपके कार्मिक होते हैं। आपका जो कर्मा है वो तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, चाहे फिर वो 10 साल का हो, 12 साल का हो। अभी लोगों के दिमाग में ऐसा भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेयर्स करी, भगवान के आगे रो रो के मांगा है, भगवान से मांगा है। तो ऐसा रहता है कि जो आप प्रेयर करते हैं, आपकी प्रेयर्स कभी खाली नहीं जाती। अगर आपने किसी के लिए कुछ अच्छा कहा है तो वो आपके लिए डेफिनेटली अच्छा ही मिलेगा, और अगर आपने किसी के लिए बुरा कहा है तो वो आपको सीधी सी बात है बुरा ही मिलेगा। तो फिर अभी लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि मैंने उसको सच्चे दिल से भगवान से मांगा है, मुझे भगवान ने क्यों नहीं दिया। उसके पीछे एक ये रीज़न है, ये एक लॉजिक है। मान लीजिए आप 4th क्लास में हैं और आप 4th क्लास में अपने पेरेंट्स से ज़िद कर रहे हैं कि मुझे आईफोन चाहिए। अब आप अपने पेरेंट्स के आगे 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल तक चिल्लाइए। आप 4th क्लास से ज़िद करते करते 5th क्लास तक आ गए, आपको आईफोन नहीं मिलेगा। आईफोन छोड़ो, आपको एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं मिलेगा 5th क्लास में। पर्सनल फ़ोन रखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको पता है ये सही टाइम नहीं है आपके लिए। आप उस चीज़ के लिए अभी तैयार नहीं हैं, उस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर नहीं हैं, आपको पता नहीं है उसको कैसे चलाते हैं, उसका क्या यूज़ होता है। आप कितना भी कुछ करिए, पेरेंट्स आपको वो नहीं देंगे। लेकिन पेरेंट्स ने आपकी उस ज़िद को देखा है, उस चीज़ को देखा है कि आपको वो चीज़ चाहिए थी, तो ये बात पेरेंट्स बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे कि आपने 4th क्लास में उस चीज़ की ज़िद की थी। जब आप 11th क्लास में, 12th क्लास में, अपनी कॉलेज लाइफ में आ जाएंगे तो पेरेंट्स आपको फ़ोन दिला देंगे। आईफोन से भी बेस्ट जो मॉडल उस टाइम पे चल रहा होगा वो आपके पेरेंट्स आपको दिलाएंगे। आपकी नज़र में आईफोन उस टाइम पे बहुत अच्छा था, लेकिन एक समय के बाद हर चीज़ का अपडेट आता है। आपके पास
इतना अपडेट होकर वो फ़ोन आया, वो चीज़ आई जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं थी। आप कहाँ पे आईफ़ोन का कर रहे थे और उसके भी ज़्यादा अपडेट 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 आते गए और आपके पास एक बेस्ट से बेस्ट मॉडल आया और पेरेंट्स ने आपको बगैर ज़िद के दिला दिया, क्योंकि आपने उसके लिए प्रेयर की थी। मीन्स आपने उसके लिए ज़िद की थी, आपने पेरेंट्स को बताया था कि मुझे ये चाहिए। सेम हमारी प्रेयर्स होती हैं जो हम भगवान के आगे करते हैं। हम एक एज से पहले ही भगवान के आगे रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा व्रत करने लगते हैं और भक्त बन जाते हैं कि नहीं, हमें तो बस यही इंसान चाहिए। तो भगवान भी आपकी उस प्रेयर को सुनते हैं। प्रेयर्स कभी खाली नहीं जाती, उन प्रेयर को भगवान एक्सेप्ट भी करते हैं और फिर सही समय आने पे आपको सही इंसान देते हैं। हो सकता है आप गलत समय पे गलत इंसान को मांग रहे हैं, तो सही समय आने पे भगवान आपको सही इंसान देंगे और उससे बेहतर देंगे। तभी लोग कहते हैं कि मैं कहाँ उस पर्सन के लिए रो रहा था बैठ के और मुझे बेहतर से बेहतर मिला है, जो मैंने मांगा मुझे उससे भी बेहतर मिला है। क्योंकि आपने विश आईफोन के लिए की थी, आपने इतना वेट किया है, आपने इतना सब्र किया है, भले ही आपने रो के किया, कैसे भी किया, लेकिन आपने इंतज़ार तो किया, आपको उसका बेस्ट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपने उसके लिए इंतज़ार किया था। सेम होता है जब हम किसी एक पर्सन के लिए रो रहे होते हैं, लेकिन भगवान हमें नहीं देता है, क्योंकि भगवान को पता है ये एक गलत टाइम पे गलत चीज़ को मांग रहा है। लेकिन भगवान सही टाइम पे सही चीज़ को, सही व्यक्ति को हमारी लाइफ में भेज देते हैं, जो हमें उम्मीद से बेहतर मिलता है। तभी लोग कहते हैं कि भगवान अगर आपसे कोई चीज़ ले लेते हैं तो उससे बेहतर आपको करके देते हैं। इससे ज़्यादा बेस्ट एग्जांपल कोई हो ही नहीं सकता कि पेरेंट्स आपसे आईफोन ले लेते हैं और उससे आईफोन से जो बेहतर से बेहतर मॉडल आएगा वो आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे, आपकी ज़िद किए बगैर। तो भगवान भी हमारे साथ ऐसा ही करते हैं। अगर कोई एक चीज़ भगवान ने ली है तो उससे बेहतर वो चीज़ आपको देंगे ही देंगे। आपकी प्रेयर्स कभी भी खाली नहीं जाती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी मेरे राम को रिज भजोया खीर, भोम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। अर्थात भूमि में जब बीज बोए जाते हैं, ये नहीं देखा जाता कि वो उल्टा है या सीधा है, कालांतर में जाके वह फसल बन ही जाती है। नाम सुमिरन कैसे भी किया जाए, फल तो मिलता ही है। आप जैसे भी प्रेयर्स करें, रो के करें, हंस के करें, लेकिन आपको उसका फल तो मिलेगा। लेकिन बात ये होनी चाहिए कि आप अच्छे वे में प्रेयर करें, किसी के लिए नेगेटिव वे में प्रेयर ना करें। अभी लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्यार करना गलत है, प्रेम करना गलत है। बिल्कुल नहीं, प्रेम करना, प्यार करना बिल्कुल गलत नहीं है। हम जिस जनरेशन में हैं, हम जिस एज पर हैं, हर इंसान को किसी न किसी से लगाव हो ही जाता है, किसी न किसी से प्यार हो ही जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे करियर में आग लगा दें, सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय चले जाएं। जी नहीं, ये प्रेम नहीं होता। अगर आप किसी को प्रेम करते हैं, आप किसी को पसंद करते हैं, तो उसके लिए आप प्रेयर करिए कि भगवान ये मुझे मिल जाए। आप बस इतना कह के छोड़ दीजिए, मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। मैंने एक थॉट लिखा था, मैंने मेरे चैनल पे भी उसको शेयर किया है। अगर किस्मत में है तो कहाँ जाएगा, और अगर किस्मत में नहीं है तो बता कर भी कौन सा मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक ही यही है कि जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम प्रेम न करें? बिल्कुल, आप प्रेम करिए, लेकिन प्रेम करने की भी एक सीमा होती है। आपको कोई चीज़ पसंद है, आपने छोड़ दिया, ये चीज़ मुझे पसंद है, मिलना होगा तो मिलेगा, आप इस तरीके से उसको कह के छोड़ दीजिए। सही होगा तो वो अपने आप आएगा, गलत होगा तो वो नहीं आएगा। एक थॉट है, 2 लाइनें कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद आने लगे तो आप पूजा करने लगिए। अगर प्रेम सच्चा होगा तो मिल जाएगा, अगर बला होगी तो टल जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई एक गलत पर्सन हमारी लाइफ में आता है और हमारी लाइफ में पूरा उथल पुथल करके चला जाता है। प्रेम करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम सामने वाले से सिर्फ शादी करें, उसके साथ
लाइफ टाइम रहें। अगर सामने वाला आपके साथ रहना चाहता है, सामने वाले को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी का दिल दुखा के अगर आप अपने प्रेम को हासिल करें तो वो प्रेम नहीं है। प्रेम वो होता है जिसमें आपका जो साथी है वो आपके साथ रहना चाहे, आपके घर वालों को उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी और को उससे कोई दिक्कत ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी तीसरे इंसान का दिल ना दुखे, वो प्रेम होता है। अगर आपके पर्सन किसी और को पसंद करते हैं और आप फिर भी उनसे शादी करना चाहें, उनके पीछे पड़ जाएं, ज़बरदस्ती उनको अपने साथ रखने की कोशिश करें, तो ये बिल्कुल भी प्रेम नहीं है, ये आपका स्वार्थ है। प्रेम वो होता है जो अपने प्रेम को खुश देखना चाहता है, वो जिसके भी साथ रहे खुश रहे और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। हम जिससे प्रेम करते हैं पहले हम उसको प्रार्थना में मांगते हैं। आपको बता दिया गया है, आपको समझ में आ गया है, भगवान ने आपको समझा दिया है कि वो इंसान आपके लिए नहीं है। हम इतने मैच्योर हैं, हमें इतना समझ में आ जाता है कि चीज़ें आगे जाके हमारे फेवर में रहेंगी या नहीं रहेंगी। उसके लिए हम प्रे कर सकते हैं कि भगवान ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। अगर आपको समझ में आ गया है कि ऐसा नहीं हो सकता तो आपको उसको छोड़ देना ही बेहतर रहता है। आप उसको छोड़ के लाइफ में आगे बढ़िए। ये नहीं कि हम उससे प्रेम करना छोड़ दें, उनके लिए आप अपनी, हम कह सकते हैं उनके लिए आप अच्छी विश कर सकते हैं, भगवान के आगे प्रे कर सकते हैं। पहले आप उनको विश में मांग रहे थे कि मुझे दे दीजिए, भगवान ने आपको बता दिया कि ये नहीं मिल सकता, फिर आप उनके लिए विश करिए कि वो जहाँ रहें, जिसके भी साथ रहें, खुश रहें। प्रेम का मतलब यही रहता है कि हम जिससे प्रेम करते हैं वो खुश रहें। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इंतज़ार करिए, जो आपके लिए बना है, जो आपके लिए सही है, वो सही समय पर आपके लिए आ ही जाएगा। हर चीज़ समय के हिसाब से ही अच्छी लगती है। अगर कोई 4th क्लास का बच्चा आईफोन लेके घूमेगा तो सब यही कहेंगे अभी इसकी पढ़ाई की उम्र है, अभी इसको आईफोन नहीं चलाना चाहिए, हर इंसान यही कहेगा। उसी तरीके से हमारी एज पे भी ये बात फॉलो होती है कि अभी जो हमारी एज चल रही है उस पर हमें करियर पे फोकस करना चाहिए। अब हर इंसान गलत नहीं होता, काफ़ी इंसान एक दूसरे के लिए ही बने होते हैं और वो उनसे मिल भी जाते हैं, जिनसे उनकी कुंडलियाँ मैच होनी होती है, वो एक दूसरे से मिल भी जाते हैं, लेकिन हमें समझ में आ जाता है कि ये वही इंसान है या नहीं है, या कोई दूसरा है, हमारा कोई फ्यूचर है या नहीं है। ये हर इंसान को समझ में आ जाता है। इस बात को समझ के, इस बात को एक्सेप्ट करके कोई डिसीज़न लेना, यही एक समझदारी वाली बात होती है, यही एक मैच्योरिटी होती है। यहीं से पता चल जाता है कि आप किसी से प्रेम करते हैं या आपका स्वार्थ है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। मैंने कोशिश की है आपको अपनी बात समझाने का, ये मेरा खुद का अनुभव है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। Thank you so much for giving me your precious time. Have a nice day to all. Good luck.